Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at angle L from one end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration, that is alpha. If the coefficient of friction between the rod and the bead is nu and the gravity is neglected, then the time after which bead starts slipping. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक रॉड ऐसे है और इसमें एक बीड है. ओके, तो इसको अगर रोटेट करा जाए तो वो बीड क्या करेगा, वो स्लाइड होने के लिए कोशिश करेगा. तो हमें बोल रहा है कितने टाइम के बाद वो जस्ट स्लिप करना चालू करेगा, वो बताना है. So the key concept of question here is, हम क्या जानते हैं, कोई भी बॉडी अगर मान लो कोई भी बॉडी अगर एक सर्कल के अबाउट रोटेट करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, या फिर हम बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज ऑपोजिट टू द सेंट्रीपेटल फोर्स. और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, FC, that is centrifugal force, equals to m ओमेगा स्क्वायर इंटू r. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया. अगर ये बॉडी इसी रेडियस के अबाउट वो रोटेट कर रही है, मतलब इसमें और एक फोर्स लग रहा होगा जो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा, तो इसको कोई तो बैलेंस कर रहा होगा. मतलब यहाँ क्या लग रहा होगा, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या लिखते हैं, न्यू इंटू एन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ओके, तो बेसिकली हम फोर्स ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन हम दिखा रहे थे. तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एक रॉड हो गया और उसके अंदर एक बीड फंसा हुआ है जो कि एल लेंथ के सेपरेशन है, वो जिस अबाउट वो मूव कर रहा है वो एल लेंथ सेपरेशन है, और ये रॉड ऐसे मूव कर रहा होगा. मतलब इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये बीड भी ऐसा मूव करेगा, तो इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा होगा. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल्स टू, मतलब ये लेंथ कितना है, एल है, एल इंटू अल्फा. ओके, तो हमारा एक्सेलरेशन जो आ गया, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आ गया, ये कितना है, एल इंटू अल्फा. तो ये क्या कर रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा होगा. तो हमारा नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू m इंटू एटी, दैट इज m इंटू एटी का वैल्यू कितना है, l इंटू अल्फा. ओके, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया. तो ये क्या पूछ रहा है, कितने टाइम लगेगा उसको जस्ट स्लाइड करने में. तो हम फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, जैसे कि इसमें देख लेते हैं, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल. ओके, और अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, ये अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा. ये कितना लग रहा होगा, न्यू इंटू एन. ओके, तो हम क्या बोल सकेंगे, न्यू इंटू एन इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल. ओके, और ओमेगा का वैल्यू हम क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, क्योंकि ये जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, तो ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी. ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो हम इसमें क्या बोल पाएंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं, न्यू इंटू एन हमारा क्या आ गया था, m इंटू एल इंटू अल्फा, m इंटू अल्फा इंटू एल इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर एल, दैट इज मास
इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल। ओके, तो यहाँ से एल तो एल कैंसिल हो गया और हमारा एम से एम कैंसिल हो गया और अल्फा से एक अल्फा भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा बचा क्या, दैट इज टाइम पीरियड इक्वल्स टू न्यू अपॉन अल्फा का अंडर रूट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो टाइम पीरियड है न्यू अपॉन अल्फा का अंडर रूट। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।